नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो पंजाब में कांग्रेस का अब क्या होगा, ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी का नाम क्या हो इसके लिए चुनाव आयोग के सामने कुछ नाम भेज दिए हैं और सिंबल क्या हो ये कुछ सिंबल भेज दिए हैं। यानी नई पार्टी का गठन होने जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सीट शेयरिंग होगी। आजकल सीट शेयरिंग और मिलकर चुनाव लड़ने में बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं रह गया है। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या कैप्टन के जाने से कांग्रेस कमजोर होगी, कितनी कमजोर होगी? क्या इतनी कमजोर होगी कि वो चुनाव हार जाए, या बीजेपी इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो अभी तक जो कहीं न 3 में था ना 13 में थी, अब वो रेस में आ जाएगी? आम आदमी पार्टी को क्या इस सारी लड़ाई का फायदा होगा, या शिरोमणि अकाली दल बाउंस बैक कर सकती है? ये कुछ सवाल हैं जो उठ रहे हैं। पंजाब की राजनीति को आज मथने की कोशिश करते हैं। देखिए, पंजाब में कांग्रेस 35-36% से कम वोट कभी हासिल नहीं किया है। अगर पिछले 3 चुनाव की बात करें, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 40% वोट मिला, 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करीब 38.5% के आसपास वोट मिला, और 2012 के विधानसभा चुनाव में जब वो चुनाव हारी थी तब भी उसे वोट 40% मिला था। और बीजेपी को 5%, 7%, 10%, लोकसभा चुनाव में 10% और विधानसभा चुनाव में 5 से लेकर 7% वोट मिलता रहा है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस का 38%, 39% वोट 5-6% भी कम हो जाता है तो भी 33-34% उसका वोट रहेगा, ऐसा माना जा रहा है। और जहां पर 3 पार्टियां हो, यानी कि कांग्रेस हो, अकाली दल हो और आम आदमी पार्टी हो, वहां 1/3 वोट अगर आप हासिल कर रहे हैं तो इसका मतलब आप जीतने की स्थिति में है। लेकिन कैप्टन क्या इससे ज्यादा डेंट मारेंगे, और कैप्टन कहां डेंट मार सकते हैं, इसका आंकड़ों के हिसाब से कुछ विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। एक बात तो यह है कि कैप्टन का असर भले ही जट सिखों में ना हो, या कांग्रेस का असर जट सिखों में नहीं रहा है इस रूप में, क्योंकि देखिए, जहां तक जट सिखों की बात है, जो सब 20% करीब करीब आबादी मानी जाती है, बड़ी प्रभावशाली है। 2002 में कांग्रेस को 23%, लेकिन शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन को 55% जट सिखों ने वोट दिया था। 2017 में भी कांग्रेस को 28%, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन को 37% ने, 2012 में 31% कांग्रेस, 52% शिरोमणि अकाली दल बीजेपी, 2007 में शिरोमणि अकाली दल बीजेपी को 61% और कांग्रेस को 30%। और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जट सिख हैं, तो जट सिख के वोट पर इतना ज्यादा असर कांग्रेस को पहले भी अकाली दल के मुकाबले कम पड़ता रहा है, इस बार भी कम मिलेगा, ये तय है। और इसमें बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, इस बात की संभावना नहीं लगती कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने से कांग्रेस के जट सिखों के वोट में, जो उनके बहुत भारी समर्थक हैं, कुछ विधानसभा क्षेत्रों में उनके भारी समर्थक हैं, उनके जो विधायक हैं, अगर उनसे उनकी पार्टी में कांग्रेस छोड़कर चुनाव लड़ते हैं तो बात दूसरी हो सकती है। उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क मुझे नहीं लगता पड़ेगा। दलित सिख वोट में नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री चन्नी बनाए गए हैं जो खुद दलित है। हिंदू दलित वोट में भी फर्क नहीं पड़ेगा कैप्टन के जाने से, क्योंकि चन्नी दलित हैं और दलित इसको हिंदू दलित मुख्यमंत्री या जट सिख दलित मुख्यमंत्री के रूप में मोटे तौर पर नहीं ले रहे हैं। मोटे तौर इसको दलित मुख्यमंत्री के रूप में लिया जा रहा है कि पहली बार पंजाब में कोई दलित मुख्यमंत्री रहा है। ज्ञानी जैल सिंह भी रहे, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह ओबीसी थे। अब कहां फर्क पड़ सकता है? जो नॉन दलित हिंदू वोट है, आमतौर पर जो शहरी वोट हम कह सकते हैं, या नॉन दलित हिंदू वोट है, चाहे गांव का भी वोट हो, ये हमने देखा है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रभाव शहरों के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह का है। फिर बीजेपी भी शहरी पार्टी मानी जाती रही है, उसको जो 5-7 वोट मिलता रहा, परसेंट वोट, वो भी शहरों से ज्यादा मिलता रहा। अकाली दल को फायदा ये रहता था बीजेपी के साथ कि गांव का वोट, जट सिखों का वोट अकाली दल एक तरफा ले जाती थी और कुछ वोट उसको, शहरी वोट, बीजेपी के सहारे मिल जाता था, इसलिए सरकार बन जाती थी। नहीं तो आप देखिए कि 2012 के अंदर सरकार रिपीट नहीं होती। 40% वोट अकेले कांग्रेस को मिला था, 33% वोट अकाली दल को मिला था। कांग्रेस के मुकाबले 7%, 6% वोट, 6.5% वोट कम था, लेकिन बीजेपी को 7.5, पौने 8% वोट मिला था, जिसके कारण अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन
40 के मुकाबले, यानी कांग्रेस के 40% वोट के मुकाबले 41.5% वोट पर पहुंच गया था और एक बड़े क्लोज मार्जिन से उन्होंने वो चुनाव जीत लिया था और एक इतिहास भी बनाया था कि पहली बार कोई पार्टी रिपीट हुई थी। उस इतिहास को कांग्रेस रिपीट करने जा रही थी कुछ महीने पहले तक, लेकिन अब वो रिपीट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इसको लेकर संशय के बादल हैं। और दूसरा, शहरी क्षेत्रों में कैप्टन अमरिंदर सिंह के पक्ष में और लोग इसलिए भी आ सकते हैं कि उनका एक राष्ट्रवादी छवि वाला चेहरा हो गया है। अभी जो बीएसएफ का भी जो दायरा 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया, जहां वो छानबीन और छापे मार सकती है, ये अधिकार दिए, उसका भी समर्थन किया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। पंजाब बॉर्डर स्टेट है और सिद्धू जो गले मिल गए थे, उसका भी उन्होंने विरोध किया था। इसके अलावा वो कई बार किसान आंदोलन के जब चल रहा है इस समय, तो कई बार अमित शाह से सिर्फ इस बात को लेकर मिलने गए कि वहाँ खालिस्तान, आईएसआई और पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी फिर से पनप सकते हैं अगर समस्या का समाधान जल्दी नहीं निकाला गया। तो कैप्टन की देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता और बीजेपी इसे भुनाने से चूकेगी नहीं, एक बात यह है। और दूसरी बात है कि कैप्टन जिस सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, तो उस सीट शेयरिंग का भी फायदा इस रूप में बीजेपी को मिल सकता है कि जहां पर दोनों का असर है, वहां किसी एक पार्टी के भरोसे सीट छोड़ दी जाए और दूसरा वहां से चुनाव नहीं लड़े, और जहां पर व्यक्तिगत तौर पर किसी एक नेता का असर है, वहां भी उसके हवाले छोड़ दिया जाए, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी का, और वहां पे वो सीट निकालने की कोशिश की जाए। अब बड़ा सवाल उठता है कि अगर कांग्रेस को नुकसान हुआ, कांग्रेस को तो नुकसान होना तय है, अब कितना % नुकसान होता है, इतना % नुकसान होता है कि सत्ता से वो बाहर हो जाए, या जैसे तैसे सत्ता बचा के रखे, या फिर वाइप आउट टाइप हो जाए। यानी कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की हालत इतनी खराब है कि वो तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है अकाली दल और आम आदमी पार्टी के बाद, ये साबित हो जाएगा चुनाव के बाद। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ा फायदा हो सकता है आम आदमी पार्टी को। देखिए, आम आदमी पार्टी को पिछली बार पहली बार चुनाव लड़ी थी और करीब 24% वोट मिला था। अब आप ये देखिए कि ओबीसी सिख वोट भी आम आदमी पार्टी को 26% मिला था। जट सिख वोट यानी जो कि परंपरागत रूप से अकाली दल के साथ रहा है, उसका 30% वोट अकेले आम आदमी पार्टी को मिला था। दलित सिख वोट 19% था, तो कांग्रेस को यहां ज्यादा चिंतित नहीं होना है। लेकिन आम आदमी पार्टी को नॉन दलित हिंदू वोट और शहरों का मोटे तौर पर भी वोट हम कह सकते हैं 23% वोट, नॉन दलित हिंदू वोट 23% मिला था, हिंदू दलित वोट 21% मिला था। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी को इस झगड़े का फायदा हो सकता है। अब कांग्रेस इसका तोड़ क्या निकालेगी, या चन्नी का दलित मुख्यमंत्री बनना क्या एक बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित होगा, ये एक सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि कैप्टन इतने नासमझ नहीं है कि वो बीजेपी से सीट शेयरिंग की बात कर लें जब तक कि किसान आंदोलन चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का कोई समाधान भी निकलने वाला है कैप्टन, और हो सकता है कि बीजेपी के बीच कोई बातचीत हो रही हो और कैप्टन किसान संगठनों को लेकर सरकार के साथ कोई मध्यस्थ की भूमिका, या फिर कोई समझौता, कोई ड्राफ्ट, कोई फॉर्मूला, कोई बीच का रास्ता, ये तमाम संभावनाओं से भी आज की तारीख में इनकार नहीं किया जा सकता। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।